पाकिस्तानी बॉलर 150 डालते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में मशहूर है ना, हमारे लड़के तो 150 डालते हैं। हमारा तो शिनू शाहीन ईगल नंबर 1 लाहौर कलंदर का चैंपियन कप्तान, नाउ अब इस घंटे को T20 की कप्तानी मिल गई, 7 टेस्ट की भी वाइस कप्तानी मिल गई शाहिद अफरीदी की सियासत की वजह से। मिचेल स्टार्क ने बैंड बजाई है। मिचेल स्टार्क ने बोला ये कोई बॉलर है, इनका पेस ही नहीं है। वो कहते हैं हम हैरान हैं कि यार पाकिस्तान वाले तो कहते थे हम 150 डालते, हम हैरान है कि यार ये कैसे, मतलब इनका तो पेस ही नहीं है, इनको तो फुद्दू खाते वाला पेस है। और इसके बाद दाऊद साहब जो मिचेल स्टार्क के वाले से अपडेट आ रही है वही अपडेट आ रही है कि मिचेल स्टार्क ने कहा कि पाकिस्तान के पास कोई पेस चेस नहीं है, जो शुरू में हम देखा करते थे जिसमें पाकिस्तान के पेसर बॉलर हुआ करते थे वैसा कुछ नहीं है। वकार यूनुस साहब जिन्होंने अपने दौर में टिकटॉकर्स को पिक किया हुआ था और उनको लेकर गया, वो गए हुए थे वहां पर बड़ा जो है टेस्ट मैच खिलाने के लिए, बड़ा वाव वाव कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में क्या करेंगे, वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पेस कहाँ है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जिस तरह पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से हारा है, उसके बाद पाकिस्तान टीम का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने पाकिस्तानी बॉलरों का मजाक उड़ाया है और उन्होंने कहा कि हमने सुना था कि पाकिस्तानी बॉलर 150 किलोमीटर की स्पीड से डालते हैं, तो कहां है 150 किलोमीटर? उनके बॉलरों में 150 की गति दिखाई ही नहीं देती। और इस तरह उन्होंने पाकिस्तानी बॉलरों का मजाक उड़ाया है। तो चलिए मिचेल स्टार्क के इस बयान पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है देखते हैं। हमारा तो शिनू शाहीन ईगल नंबर 1 लाहौर कलंदर का चैंपियन कप्तान, नाउ अब इस घंटे को T20 की कप्तानी मिल गई, 7 टेस्ट की भी वाइस कप्तानी मिल गई शाहिद अफरीदी की सियासत की वजह से। मिचेल स्टार्क ने बैंड बजाई है। मिचेल स्टार्क ने बोला ये कोई बॉलर है, इनका पेस ही नहीं है। वो कहते हैं हम हैरान हैं कि यार पाकिस्तान वाले तो कहते थे हम 150 डालते, हम हैरान है कि यार ये कैसे, मतलब इनका तो पेस ही नहीं है, इनको तो फुद्दू खाते वाला पेस है, इनसे तो बाल पड़ी नहीं जा रही। अगली टीमें मजाक उड़ा रही हैं भाईजान, मजाक उड़ा रही हैं अगली टीमें, औकात दिखा रही हैं। अभी तो अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया जो औकात दिखाएगा समझ आएगी। दुख होता है इस पाकिस्तानी यार, इंडिया को देखते हैं बच्चे जीतते, बड़े जीतते, उनके बाबे जीतते, उनके अंडर 19 वाले जीतते, उनकी ए टीम जीतती, हर जगह वो झंडा गाड़ा हुआ। IPL उनकी अच्छी, क्रिकेट उनकी अच्छी, इकोनॉमी कंट्री उनका अच्छा, और हमारा ये हाल है यार। इतनी थर्ड क्लास की अगली टीमें मजाक उड़ाती हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट बताऊं यार, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने कहा है, आइन चेपल आई थिंक, उसने कहा है भाईजान अगर पाकिस्तान को इंडिया की तरह हराना है, ऑस्ट्रेलिया में अगर हराना है तो इंडिया से सीखना चाहिए। यहां हम बोलते हैं ना, तो ये शाहीन घंटे और ये पाकिस्तानी टीम के घंटे, ये जो घंटे के फैन हैं, ये घंटा नंबर 1 है, ये घंटों की जो टीम है, हमें कहते हैं तुम लोग व्यूज के लिए बोलते हो, तुम लोग सब्सक्राइबर्स के लिए बोलते हो, तुम लोग इसके लिए बोलते हो। अरे भाई जा भाई, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बोल रहा है पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया से अगर जीतना है, जैसे इंडिया यहां आता है, बहादुरी दिखाता है, दिलेरी दिखाता है, आंखों में आंखें डाल के बात करता है, आंखों में आंखें डाल के ऑस्ट्रेलिया की बजाता है जैसे इंडिया, वो एटीट्यूड अगर पाकिस्तान में होगा, वो एटीट्यूड पाक अपने अंदर लाएगा, तो तब ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगा। आप इमेजिन करो। और इसके बाद दाऊद साहब जो मिचेल स्टार्क के वाले से अपडेट आ रही है वही अपडेट आ रही है कि मिचेल स्टार्क ने कहा कि पाकिस्तान के पास कोई पेस चेस नहीं है, जो शुरू में हम देखा करते थे जिसमें पाकिस्तान के पेसर बॉलर हुआ करते थे वैसा कुछ नहीं है। वकार यूनुस साहब जिन्होंने अपने दौर में टिकटॉकर्स को पिक किया हुआ था और उनको लेकर गया, वो गए हुए थे वहां पर बड़ा जो है टेस्ट मैच खिलाने के लिए, बड़ा वाव वाव कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में क्या करेंगे, वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पेस कहाँ है। नहीं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मिचेल स्टार्क ने कहा है कि पाकिस्तान में हमने पास में देखा है कि 150 की प्लस की क्लिक करने वाले बॉलर नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वक्त अब आ गया कि ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी पेस स्टार्स नहीं है। फिर साथ उन्होंने थोड़ा सा अपनी बात को आप कह लो कि मजाक क्यों उड़ाया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल मीडिया में मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है हमारा। फिर साथ उन्होंने बात को कवर करने के लिए थोड़ा सा ये ऐड कर दिया कि अगर आपके बॉलर अच्छी लाइन पे भी बात करें, बॉल डालें, तो हमने देखा कि अच्छी बॉल लाइन पे करें तब भी हो सकता है अगर आपके पास पेस ना हो, स्विंग हो, एक्स्ट्रा स्विंग हो। उन्होंने बोलैंड की एग्जांपल दी कि वो MCG उनका होम ग्राउंड है, हमने देखा कि वो अच्छी बॉल हिलाते हैं वहां पे। लेकिन बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि वक्त आ गया कि इस टाइम पाकिस्तान के पास कोई भी पेस स्टार नहीं है, पेस स्टार छोड़ो मीडियम पेसर भी नहीं है। वकार यूनुस ने तो कहा कि स्लो मीडियम पेसर, उन्होंने नाम अच्छा दिया, स्लो, एक होता है ना मीडियम पेसर, उन्होंने कहा स्लो मीडियम पेसर है या ऑलराउंडर्स है। और स्लो मीडियम पेसर इसलिए क्योंकि जो फहीम अशरफ है वो 115 की स्पीड से बॉल करते हैं, 118 की स्पीड से बॉल करते हैं, शाहीन 125 की स्पीड से बॉल कर रहे हैं, 128 की स्पीड से बॉल कर रहे हैं। फास्टेस्ट उनकी 132 130 तक गई, वो 1-2 बॉलें मारी हैं। खुरम शहजाद भी 128 127 या आमिर जमाल है 130 तक बॉल कर जाते हैं। बाकी सारे आपके नॉर्मल 120 110 115 की स्पीड से बॉल डाल रहे हैं।
इतना तो हम देखते थे शाहिद अफरीदी जब स्पिन डालते थे तो वो उनका शूटर इससे तेज था, 126 की स्पीड से तो शाहिद अफरीदी के शूटर चले जाते थे जो बॉल से वो डालते थे स्पिन, लेग स्पिन में, वो उनकी स्पीड बेहतर थी जो आपके इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में आपके पेसर्स की स्पीड है। तो मजाक उड़ाया जा रहा है, जाहिर है अब ये बेइज्जती वाली बात हो रही है हमारे लिए। क्या आप मिचेल स्टार्क कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कोई पूरी टीम में फास्ट बॉलर ही नहीं है, यानी कि आप ऑस्ट्रेलिया एक सीरीज खेलने जा रहे हो, टेस्ट सीरीज खेलने के लिए जा रहे हो और बगैर पेसर से खेलने जा रहे हो। यानी कि चलो एक बात अलग है कि अच्छी सक्सेस नहीं मिल रही, विकेटें नहीं ले रहे, वो एक बात अलग है, मैच हार रहे हो वो अलग बात है, वो एक अलग चीज है। ये अलग ही बेइज्जती वाली बात है कि बॉलर के मतलब ये तो हमारी बेइज्जती हो रही है ना कि क्या आपकी डोमेस्टिक में आपने दो यंगस्टर्स भी उठाए हैं, तो अभी तो आपकी बेइज्जती हो रही है, हमारी बेइज्जती हो रही है कि यार आपके पास क्या पूरे हमने हमेशा बात करते रहते हैं भाई ईंट उठाओ तो बॉलर मिल जाएगा, क्लब में जाओ तो बॉलर मिल जाएगा। वकार यूनिस ने तो कहा कि भाई इस टाइम पाकिस्तान के डोमेस्टिक में मुझे कोई बॉलर नजर नहीं आ रहा। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है और इसका टोटल जो क्रेडिट जाता है वो पीसीबी को जाता है कि उन्होंने आपके फास्ट बॉलर्स को इस टाइम आने नहीं दिया, लाल बॉलर की तरफ तैयार नहीं किया, टेस्ट के लिए आपके बॉलर्स को तैयार नहीं किया। ऐसी बात नहीं है टैलेंट नहीं है, टैलेंट है, हमने खुद भी देखा है, लेकिन हकीकत यह है कि ऊपर लेवल पे आप इस टाइम आने नहीं दे रहे टैलेंट को। जो जिनका हकदार है, जो हक जिनका है उनका हक मारा गया, उनको आगे आने नहीं दिया। और ये वजह है कि इस टाइम जो आपको बॉलर नजर आ रहे हैं इंटरनेशनल सर्किट में वो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ऑर्डिनरी 125 की स्पीड का बॉलर यार इंटरनेशनल लेवल पे, ना स्विंग है ना सीम है, मतलब क्या है ये, मजाक हो रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में कहा जाता है कि हमारे पास 150 किलोमीटर की गति से डालने वाले गेंदबाज हैं, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन गेंदबाजी लाइनअप है, उन पर मिचेल स्टार्क ने मजाक उड़ाया है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के गेंदबाज वापसी कर पाएंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही क्रिकेट की ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट 001 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।